सबसे बड़ा कारण है कि मुझे फेम नहीं चाहिए। मैं आप लोगों की तरह साधारण जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगर मुझे फेमस होना होता तो मैं और यूट्यूबर्स की तरह पहले ही फेस रिवील कर देता। मुझे कोई फेम नहीं चाहिए। अगर मैं अपना चेहरा दिखाऊंगा तो मुझे आसपास के सभी लोग जानने लगेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों की तरह एक साधारण जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं अपना काम आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप मुझे देखकर एनिमल्स की हेल्प किया करें। मैं आपको इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ ताकि आप सब एनिमल्स की हेल्प किया करो। यही सबसे बड़ा कारण है कि इसलिए मैं अपना फेस रिवील नहीं करता। और एक जरूरी बात, आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें स्कूटी पर आगे प्लूटो बैठा है, वो मेरे बड़े भैया बैठे हैं। वो वीडियो काफी वायरल है फेस रिवील नाम से। उसमें वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे बड़े भैया हैं। वो मैंने 2 साल पहले अपने चैनल पर अपलोड की थी। वहां से किसी ने कॉपी पेस्ट कर वो दूसरे चैनल पर अपलोड कर दी। मेरा अभी तक फेस रिवील नहीं हुआ है। चलो आपके क्वेश्चंस लेते हैं। भैया बिग फैन, भैया बिग फैन। देखो, जब आप लोग मुझे फैन बोलते हो तो मुझे सच में बहुत दुख होता है। मैं इतना महान इंसान थोड़ी ना बन गया। मैं थोड़ी बहुत जानवरों की हेल्प करता हूँ, उनकी वीडियोस बनाता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है भैया बिग फैन। आप मुझे भैया बोल लो, छोटे भैया बोल लो, बड़े भैया बोल लो, यही मुझे बहुत अच्छा लगता है। भैया आपकी इनकम कितनी है ये तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। क्या बोल रहे हो भैया, बहुत तेज हो रहे हो? थोड़े व्यूज भी तो चाहिए जिससे आप पूरी वीडियो देख पाओ। भैया ये वीडियोस क्यों बनाते हो? आप ऐसे ही हेल्प किया करो। देखो, ये वीडियोस मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग मुझे देखकर इन्फ्लुएंस हो और आप भी एनिमल्स की हेल्प करें, और जो कि मैं कर भी पा रहा हूँ। हजारों लाखों कमेंट आते हैं कि भैया आपको देखकर मैं भी एक एनिमल लवर बन चुका हूँ, कि भैया आपको देखकर मैं भी अपने मोहल्ले के डॉग्स को खाना खिलाता हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती है। बस मुझे यही चाहिए, वो मैं कर पा रहा हूँ। भैया आप कितने साल के हो? देखो, डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो मैं 23-24 साल का हूँ, वैसे मैं 25 साल का हूँ। भैया आपके पापा ब्लॉग में क्यों नहीं दिखते? देखो वो रे मेरे पापा, देखो आपको दिखाता हूँ। देखो वो रे मेरे पापा। मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है। वो मैंने आपको काफी बार बताया हुआ है। मेरे पापा को कैंसर हो गया था। वो हमें 1.5 साल पहले छोड़कर चले गए। उनको रीनल सेल कैंसर था। वो 5 साल कैंसर में जिए। जब हमें पता चला था, डॉक्टर ने बताया था कि वो मतलब 4-5 महीने ही जी पाएंगे, लेकिन दवाइयों की वजह से वो 4 साल 4.5 साल जी पाए। पापा ही प्लूटो को लेके आए थे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्लूटो कितने साल का है? प्लूटो 3 साल का है। अभी तो प्लूटो का बर्थडे गया है। क्या प्लूटो ने कभी आपको काटा है? नहीं, प्लूटो ने कभी किसी को नहीं काटा। तब वो छोटा सा था, तब तो वो मतलब उसके दांत कुलकुलाते थे तो वो थोड़ा बहुत स्क्रैच लग जाती थी, जब बहुत छोटा सा पपी था प्लूटो। भैया आप डोनेशन क्यों नहीं लेते? देखो, डोनेशन अगर आपसे मैं डोनेशन लूंगा तो उसका मिसयूज ही करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास मतलब जो रिसोर्सेस है मैं उसके हिसाब से ही काम करता हूँ। मैं फ्यूचर में भी कभी किसी से कोई डोनेशन नहीं लूंगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, डोनेशन का ज्यादातर मिसयूज ही होता है। इसलिए मैं किसी से कोई डोनेशन नहीं लेना चाहता। देखो, आपसे डोनेशन ले लूं और अपने शौक पूरे करने लग जाऊं तो उसमें कोई मतलब कोई अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए मैं डोनेशन कभी नहीं लूंगा। आपका घर कहाँ है? मेरा घर उत्तर प्रदेश में दिल्ली एनसीआर के पास 200 किलोमीटर के एरिया में है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ी सिक्योरिटी भी रखनी होती है। आपके पास कितने डॉग्स हैं? मेरे पास 50+ डॉग्स होंगे अभी, क्योंकि काफी सारे रेस्क्यू होते हैं, वो मेरे घर ही रह जाते हैं, तो 50 के आसपास डॉग हो रहे हैं हमारे पास। अनारकली और बिल्लो रानी कौन सी क्लास में है? अनारकली और बिल्लो रानी पास हो गई हैं, दोनों 4th क्लास में आ गई हैं। और फेल हो गया हमारा प्लूटो, फिर से 3rd क्लास में फिर से फेल हो गया। भाई पढ़ता ही नहीं है, लेकिन अभी इसने कल ABCD तो सुनाई थी मुझको। लेकिन ये कोई डिप्रेशन में नहीं जाता, कोई टेंशन नहीं लेता, क्योंकि पास फेल तो जिंदगी का एक मतलब जिंदगी के नियम है। पास भी हो गए आप, फेल भी हो गए, लेकिन प्लूटो कभी परेशान नहीं होता। क्यों बनाते हो वीडियो जब फेस नहीं दिखाना होता? तो मैंने वो आपको बता ही दिया, मुझे फेम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे फेम बिल्कुल भी। आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार दे रहे हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखो, अगर कल को मैं फेमस हो गया ना तो क्या होता है, लोगों में एटीट्यूड आ जाता है, तो वो मैं नहीं चाहता। मैं आपकी तरह सिर्फ साधारण इंसान बनना रहना चाहता हूँ, जैसे आप लोग हो, जिससे कि आप मेरी बातों को भी समझो। अगर आप मुझे फेम दोगे, मैं फेस रिवील करूंगा, तो फिर वही है, लोग फिर एक अलग ही जिंदगी जीना चाहते हैं। फिर मैं आपकी तरह एक साधारण जिंदगी जीना चाहता हूँ। भैया आपने किस चीज की पढ़ाई की हुई है? देखो, मैंने 12th के बाद बैचलर ऑफ बिजनेस की थी, उसके बाद LLB, अब मैं LLM कर रहा हूँ। भैया आप IPL देखते हो? नहीं, मैं IPL नहीं देखता, क्योंकि वो अब सट्टे जैसी एप्स को प्रमोट करते हैं, तो इसलिए मैंने सब क्रिकेट विकेट सब देखना बंद कर दिया है। भैया आप स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं करते? देखो,
बेसिकली मेरे पास 2-3 तरह की स्पॉन्सरशिप आती है, जैसे कि सट्टे की, गैम्बलिंग एप्स की स्पॉन्सरशिप आती हैं। वो एक वीडियो की हमें 20,000 रुपये भी देते हैं, 20 से 25,000 रुपये। पर क्या 20 से 25,000 रुपये के लिए मैं आपकी ज़िंदगी खराब कर दूं? आपके पैसे उन चीज़ों में फंस जाते हैं, फिर आपको उन चीज़ों की लत लग जाती है। इसलिए मैं ऐसी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं करता हूँ। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिन्होंने अपने लाखों लाखों रुपए गैम्बलिंग एप्स में लगा दिए और फिर वो डिप्रेशन में जाकर कुछ गलत कर लिया और वो मर गए। इसलिए मैं ये सब गैम्बलिंग एप्स, ये सब कोई किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ। वो दूसरी मेरे पास प्रमोशन आते हैं जैसे डॉग फूड हो गए, और आज के टाइम में मार्केट में जितने भी डॉग्स फूड हैं वो सब नॉन वेज आते हैं। जानवरों को मार के जानवरों को खिलाना ही कोई अच्छी बात नहीं होती है। डॉग फूड बनाने के लिए कितनी फिशेस को मारा जाता है, कितने हैंस को मारा जाता है। इसलिए मैं ये सब चीज़ें प्रमोट नहीं करता हूँ। आपने अब तक कितने डॉग्स की जान बचाई है ये तो देखो, मैं गिनता नहीं हूँ, पता नहीं कितने डॉग्स आए हैं, कितने चले गए। इससे पहले भी हमारे पास बहुत, जब मैं वीडियो नहीं बनाता था उसके पहले भी बहुत सारे डॉग्स रहते थे। बहुत याद आती है सबकी।